सो नाउ टॉप 3 एआई स्टॉक टू बाय नाउ। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि यहाँ पर हम देखें गवर्नमेंट की तरफ या कंपनियों की तरफ। तो कंपनियां होड़ लगा रही हैं कि कैसे एआई के अंदर आगे बढ़ सकें, दूसरी कंपनियां जो है कंपटीशन दे रही हैं कैसे हम आगे बढ़ सकें। इंडिया की कंपनियां जो है वो कुछ इसी तरफ यहाँ पर जो है ना सोच रही हैं और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कई तरीके के इंसेंटिव ला रही है ताकि यहाँ पर कंपनियों को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दे सके और वो एआई की फील्ड में आगे बढ़े, इंडिया एआई की फील्ड में आगे बढ़े। तो हर एक का एक अलग पर्पज़ है। बट यहाँ पर इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर का सीधा मेन रोल मॉडल है कि भैया हमको जो है वो पैसे कमाने हैं, किस कंपनी से कमाने हैं। तो आपके सामने जो 3 कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं इनकी मैनेजमेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिखते भी हैं और यहाँ पर करके दिखाया भी है इन कंपनियों ने। तो अभी हम बात करें 3 कंपनी के ऊपर जो कि एआई की तरफ काफ़ी रुख मुड़ा हुआ है इनका। और अभी हाल ही में एक कंपनी ने जो है वो एआई का पेटेंट भी यहाँ पर जो है लिया है। तो मेरा एआई का पेटेंट का मतलब है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में काम करता है, एआई की हेल्प लेकर, उसके लिए यहाँ पर पेटेंट लिया है। तो यहाँ पर हम सबकी बात करें, बट ये कंपनियां हैं कैसे? ये कंपनियां वो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर जो है ना लार्ज कैप से बिलोंग नहीं करती हैं और इनके जो मार्केट कैप है, अगर यहाँ पर ये कंपनी ग्रो करती हैं तो आपका जो एक रिटायरमेंट प्लान है उसको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो वेल्थ है वो यहाँ पर जो है ना बहुत कई 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 गुना यहाँ पर बनेंगे। मैं लार्ज कैप की बात करूंगा तो लार्ज कैप से वहाँ पर बढ़ने में ना पैसे इन्वेस्ट करना, या नहीं कि बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना उन स्टॉक्स में ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका एक बड़ा पैसा बनता है। बट अगर हम कुछ स्टॉक्स हम निकालें स्मॉल कैप या मिड कैप से, तो हाँ वहाँ पर भी आपका जो है वो एआई का स्टॉक मिल जाते हैं। बट यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आपको जो है ना पर्टिकुलर एआई स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा। सर्विस कंपनियां इंक्लूड होंगी। सर्विस कई सारे यहाँ पर जो है ना कंपनियां पहले से काम कर रही थी, अब वो एआई के अंदर मुड़ रही हैं। सो दैट है, इसीलिए कुछ काम आपको जो है ना वो ऐड होकर मिलेंगे। पर्टिकुलर एआई का स्टॉक नहीं मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी एआई के अंदर फोकस करे। कोई आईपीओ आ जाए तो एक अलग बात है, बट अभी जो भी आईटी कंपनी है वो सभी सब यहाँ पर जो है ना एआई के साथ मिलकर काम कर रही है, एआई के लिए भी एआई को यहाँ पर लेकर काम कर रही है। बट यहाँ पर जो उनका प्रीवियस काम था या कह रहे हैं जो मेन काम था वो अभी भी सर्विस कंपनी के तौर पर देखा जाता है। और जहाँ तक बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 10,372 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है एक अमाउंट तय किया है और इस अमाउंट को 5 साल में खर्च किया जाएगा एआई फील्ड में। इवन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि चुनिंदा गवर्नमेंट या कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आपका जो है स्टूडेंट को लिया जाएगा। चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट यहाँ पर हायर करे जाएंगे और स्टूडेंट की जो सैलरी है हायर करने पर वो 1 लाख या 1 लाख से प्लस यहाँ पर जो है वो आपकी तय करी जाएगी। सो गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। आप अगर स्टूडेंट हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िए, बट आप इस चीज़ से यहाँ पर पीछे मत हटिए। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम जो मेन है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर जो है सेकेंडरी इनकम पर जो है वो आप ज़्यादा ध्यान दे सकते। तो पहला नाम है इस लिस्ट में जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप देखिए काफ़ी दिन हो गए इसको रिकमेंड करे, 550 के अराउंड ये स्टॉक था जब हम इसके ऊपर बात करते थे। अभी 752 रुपये का यहाँ पर प्राइस आ चुका है और ऑल टाइम हाई पर भी चल रहा है। ये एक अच्छे खासे जो एक ग्रुप है वहाँ से बिलोंग करती है ये कंपनी जेंसर टेक्नोलॉजीज। आप इसके बारे में सर्च करिएगा। 752 रुपये का प्राइस चला है। मार्केट कैप आपको 17,000 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। फंडामेंटल बेसिस अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ये कंपनी नीट एंड क्लीन नजर आएगी। और फंडामेंटल में आपका जो इस प्राइस के हिसाब से जो पी रेशियो है वो 25.59 है और आपका इंडस्ट्री भी जो है वो 30.62। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 60 का पी रेशियो वाला मैं कोई स्टॉक आपके सामने रख रहा हूँ जो हाई ग्रोथ के नाम पर बस यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 4.78 है। फंडामेंटल और यहाँ पर बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर आप तालमेल करेंगे तो एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक आपको देखने को मिलता है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आईटी के अंदर जो प्रॉब्लम चली, जो सुस्त नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी हावी है। अगर आईटी के अंदर कोई गिरावट आती है तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर एआई का काम इंक्लूड है। हर आईटी कंपनी एआई का काम अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, इस बात को ध्यान रखिए। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, हर कंपनी के साथ एआई का नाम जुड़ा है। लेकिन बेस्ट कौन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन अगर कोई आईटी में गिरावट आती है तो ऐसा नहीं कि जेंसर बच के निकल जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, गिरावट का सामना तब भी करना पड़ेगा भले ही आप आईटी में एआई में फोकस कर रहे हो। तो 4.78 का प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऑफकोर्स 550 पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो आपको जो है इस प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पर आपके सामने जुलाई में नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे आईटी के, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर देखेंगे तो एफआईआई जो है वो 16.53% होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, प्रमोटर 49.17% होल्ड कर रहा है। इसके साथ साथ एफआईआई के अंदर एक नाम है गोल्डमैन, वो 1.77% स्टेक ओन करते हैं यहाँ पर जेंसर टेक्नोलॉजीज की। डीआईआईज में सबसे बड़ा जो नाम है वो एचडीएफसी का है। एचडीएफसी की बहुत बड़ी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, 17.53% यहाँ पर जो है डीआईआईज के पास होल्डिंग है जेंसर टेक्नोलॉजीज का। तो ये एक बड़ा नाम है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा। हमारा दूसरा नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। अब देखिए 280 रुपए 70 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है। ये स्टॉक का मार्केट कैप यहाँ पर जो है ना 3000 करोड़ के पास है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी आप जो है वो जेंसर टेक्नोलॉजीज को कह रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल में काफ़ी अंतर नजर आया, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो फाइनेंशियल भी इतना तेज नहीं होंगे, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट ग्रो कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी एआई और मशीन लर्निंग में काम करती है, ये एक बेहतरीन बात। और यहाँ पर जो जेंसर टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको कंफर्ट देखने को मिल रहा था, इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन है आपका जो है आपका पी रेशियो 25 पर चल, वो यहाँ पर नहीं, 31.10 पर यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो देखने को मिल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.91 टाइम पर। तो यहाँ पर महंगा है ये स्टॉक, वैल्यूएशन वाइज जो है वो महंगा है, बट काम बेहतर है। वैल्यूएशन वाइज महंगा है, अगर ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना सस्ता मिले तो यहाँ पर देखिए, अदरवाइज क्वार्टरली नंबर जो Q1 आ रहा है उसमें अगर यहाँ पर एक वैल्यूएशन कंफर्ट आए तो इस स्टॉक को रडार में रखिएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ Q1 के नंबर अगर इससे के वैल्यूएशन को सस्ता करते हैं, नंबर्स अच्छे आते हैं, सस्ता होता है ये स्टॉक, तो यहाँ पर जो है ध्यान देना है। अदरवाइज प्राइस थोड़ा सा घटे तो यहाँ पर सेक्सॉफ्ट के ऊपर ध्यान देना। और प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 66.64% होल्ड कर रहे हैं। एफआईआई की बात करें तो 4% इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा घटा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ा है मार्च के महीने में। अगर आप देखें तो 3.93% से 4%। डीआईआईज यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, थोड़ा बहुत था उन्होंने बेच दिया। इवन ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा था यहाँ पर जो है होल्डिंग, बट डीआईआईज बेच कर निकल चुका है। सो दैट इसी वजह से लो प्राइस पर अगर आपको मिलेगा तो ज़्यादा एक रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी के अंदर, सिर्फ इस स्टॉक के अंदर फेवरेबल होगा। जेंसर से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि सेक्सॉफ्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड थर्ड एंड लास्ट, डेटामेटिक्स। कई बार मैं आपके सामने रिकमेंड कर चुका हूँ, इवन ये स्टॉक है 100 रुपये पर रिकमेंड किया था जब ये चैनल की शुरुआत हुई थी। एक ही मोटो था, अर्निंग पर शेयर देखो और यहाँ पर जो है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, और अब तक कामयाबी हासिल हुई है। डेटामेटिक का 800 का हाई है और आपको जो है स्टॉक देखने को मिल रहा है 603 पर। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बट फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो सेक्सॉफ्ट से काफ़ी बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है फाइनेंशियल में जेंसर से थोड़ा सा पीछे है, इसीलिए मार्केट कैप काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। बट फंडामेंटल बेसिस पर इस कंपनी का कोई जवाब नहीं। और जो मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में एआई का हेल्प लेकर जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया वो इन्हीं का पेटेंट है, मंजूरी मिल चुकी है उस पेटेंट को। और मैं तो हमेशा आपसे कहूँ डेटामेटिक के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको जो है 4 जून मार्केट में गिरावट आई थी, मैंने उस टाइम आपको बता दिया था कि मार्केट में गिरावट आएगी और ये स्टॉक आपको जो है वो 500 की बिलो मिलेगा। एक झटके में पलक झपकते ये 460 के आसपास आया। बाई का एक अच्छा मौका था, आपको जो है 620 के लेवल देखने को मिले। उसके बाद तो एक अच्छा खासा ऑलरेडी रिटर्न बन चुका है। और यहाँ पर अगर कोई इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो काबिल तारीफ वाली बात है। अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो थोड़ा सा और रिसर्च करिए इसके बारे में, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट इन्हीं के पास है, इससे बेहतर कोई नहीं है। ना जेंसर के पास है अभी, ना ही सेक्सॉफ्ट। इवन सेक्सॉफ्ट को एक बार साइड में रखकर बात कर सकते हैं, डेटामेटिक को साइड में रखकर बात नहीं कर सकते। यहाँ पर 18.13 का यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिलता है और 30.62 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। कंफर्ट भरा कुटा हुआ है बिल्कुल इस कंपनी के अंदर। आप देखेंगे बुक वैल्यू, और यहाँ पर कभी ये बुक वैल्यू जो है ना काफ़ी कम हुआ करती थी, बढ़ते यहाँ पहुँची है। तो ग्रोइंग कंपनी है। 2.92 टाइम पर यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा महंगा स्टॉक नहीं है, ये बात समझिए।
अगर आप पूछेंगे इन तीनों में से कौन बेहतर है, कौन सा मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूं जो मुझे ज़्यादा पैसा दे सकता है बनाकर आगे चलकर, तो मैं वो डेटामेटिक के साथ जाऊंगा। बट अगर आपको जो है 17,000 करोड़ की मार्केट कैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों कंपनियों में से अपनी चॉइस रखें, कौन सा आपको लेना है। मैं इस पर कोई भी यहाँ पर जो है ना जवाब देना नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी जो मर्जी हो वो रखिए। लेकिन हाँ, तीनों कंपनी में अगर मैं किसी को साइड करूँगा तो मैं अभी सेक्सॉफ्ट को करूँगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो अभी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है वो 66.44% होल्ड करते हैं। एफआईएस जो अगर आप देखेंगे तो 2.33% होल्ड करते हैं। और डीआईएस अभी थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने डेटामेटिक का ये पैटर्न कोई बहुत खास नहीं है, बट जो यहाँ पर एक हिस्ट्री उठा के देखेंगे डेटामेटिक की, तो आपको समझ में आए कि डेटामेटिक एक्चुअल में है क्या। मैं यहाँ पर सीधी सी बात करूँगा, इन तीनों कंपनियों के काम के बारे में जानिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा किसको रखना है। सिंपली बात है। मैंने आपके सामने 3 नाम रखे हैं, बट ये नहीं कहा है कि आप जो है कूद कर बाई कर लें। जो भी आपके रिसर्च के हिसाब से बैठे उस हिसाब से आपको मुड़ जाना है। तो देखते हैं भैया यहाँ पर जिस तरीके से निफ्टी में बढ़ाव आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलकर ये टेक कंपनियां जो हैं वो एक अलग डायरेक्शन पकड़ेंगी। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा होगा, कोई मशीन लर्निंग पर आगे बढ़ रहा होगा, और हो सकता है कि आपका दाव फेल भी हो जाए, कोई और कंपनी आगे बढ़े, क्योंकि एक नई फील्ड है और इसमें कौन आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बट मैनेजमेंट के ऊपर बात है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है इन कंपनियों का, तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पर रखता है। कहीं ना कहीं एक दाव जो है वो सही बैठ सकता है, ये हम कह सकते हैं। बट एक सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर वो है विप्रो का। बट वो एक लार्ज कैप कंपनी है, मैंने लार्ज कैप पर फोकस किया ही नहीं है। मैंने लार्ज कैप कोई बन सकता है तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया है, बट मैंने लार्ज कैप में अगर कोई चुनना है तो वो विप्रो आप देखिए, क्योंकि इनका जो एक्विजिशन कैपको का हुआ है 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए थे, और एआई के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से हो चुका है। तो विप्रो जो है ना वो एक अलग आईटी कंपनी है, आप ये कह सकते हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर। सो उम्मीद है ये 3 स्टॉक आपको पसंद आए होंगे। फोर्थ आपके सामने एक लार्ज कैप है, अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसको आप देख सकते हैं। बट अगर आप देख रहे हैं कोई आगे चलकर बेहतरीन रिटर्न दे, तो ये 3 कंपनियां आपके सामने है और उनमें से आपको चुनना है जो आपकी रिसर्च के हिसाब से बैठे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो आपका कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।